कहाँ चलना है बोलो। ऊपर चला जाए ऊपर। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी ट्रिगोनोमेट्री का आज लास्ट क्लास भी कह सकते हैं आप, सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे एडवांस ग्राफ ही सीखेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का। पहले से कुछ ग्राफ आप जानते हैं जो स्टार्टिंग की क्लास मैंने आपको बताया होगा, और अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा ग्राफ को आगे करके एक्सटेंड करके एडवांस ग्राफ। ठीक है, तो हेडिंग में आप लिख सकते हैं साइन का पीरियड कितना होता है जी बताओ तो। कॉट का बोलो पाई होता है। ये सब याद है ना आप लोगों को। चलिए लिखिए तो एडवांस ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एडवांस ग्राफ हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे साइन एक्स कॉस एक्स जो होता है वो होता है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। देखिए वी नो डैट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पेरियोडिक। अगर हम बात करें आपसे साइन के बारे में, कॉस के बारे में, साइन का उल्टा कॉसेक के बारे में, और कॉस का उल्टा सेक के बारे में, तो इसका अगर पीरियड पूछेंगे आपसे आवर्त इसका कितना है, तो इसका पीरियड कितना होता है जी 2 पाई, है ना। याद है ये आप लोगों को, ऐसे करके लिखिएगा। ये होगी आपका 2 पाई। इसी के साथ एंड अगर कोई पूछेगा बताओ जी टेन का और कॉट का तो कितना होता है बताइए। इसका जो आवर्त होता है वो होता है पाई, यानी कि 180 के बाद ये अपने वैल्यू को क्या करता है रिपीट करता है, मान को फिर से वही देने लगता है, मतलब ग्राफ उसका फिर से उसी टाइप का आपको मिलने वाला है। चलिए तो अगर आपसे कोई आदमी पूछ दे, देखो जी इफ़ हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर या वाई बराबर जो भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ऐसा लिखा हुआ है ए साइन बी एक्स प्लस सी, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा यानी कि आवर्त होगा वो कितना होगा, ये होता है 2 पाई बाय बी। इसको लिखे कोई। और अगर रेंज की बात करें, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज हमारे पास ए साइन एक्स का रेंज कितना होता है बोलो तो। साइन एक्स का रेंज होता है -1 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर। याद है आपको रेंज -1 से और +1 होता है, ये होता है रेंज। तो अगर हम यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दें इस फंक्शन में तो ए से यहाँ भी गुना हो जाएगा। तो अगर ए आगे में आ जा रहा है तो इधर भी ए से गुना, इधर भी ए से गुना, इधर भी ए से गुना, यानी कि ए से बड़ा -a से बड़ा ए साइन यहाँ पर हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा ए, यानी ए से लेके ए के बीच में हो जाएगा, -a से +a के बीच में हो जाएगा। और यहाँ पर ए आ गया मल्टीप्लाई में आगे में, तो यहाँ पर नंबर आने से देखो यहाँ पर नंबर आने से रेंज में फ़र्क पड़ता है।
और यहाँ पर नंबर आने से जो बी आ रहा है एंगल में इससे कहाँ फ़र्क पड़ता है बताइए, इसके आवर्त पर यानी कि पीरियड पर। कितना इंटरवल के बाद रिपीट करेगा तो ये बताएगा ये वाला चीज़। यहाँ अगर नंबर आ रहा है बी, मतलब कोई नंबर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। आगे वाले नंबर से फ़र्क पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड पर, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाने वाला है। एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसको लिखिए फिर डिस्कस करते हैं। देखो जी, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है a साइन बी एक्स प्लस में c, तो इस वाले नंबर से फ़र्क पड़ेगा किसका, यहाँ पर रेंज में फ़र्क पड़ेगा, -a से +a तक जाएगा। b से फ़र्क पड़ेगा उसके फ्रीक्वेंसी पर। अभी दिखाते हैं कैसे कैसे फ़र्क पड़ रहा है। देखिए किसको, -a और a को मतलब लिखने का क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है साइन x, तो साइन x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से लेके 1 तक के बीच में, या 1 और -1 भी आ सकता है। यहाँ सुनोगे, अगर लिखा हुआ है 2 साइन x, तो इसका मतलब अब इसका मान आएगा -2 से लेके 2 के बीच में। 2 आ जाएगा तो 2 के। बोलो सर कैसे हुआ ऐसा। देखिए हम लोग पढ़े हैं साइन x का ग्राफ, क्या आपको याद है, y बराबर साइन x। बोलिए तो कितना होता है इसका ग्राफ। तो सर ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो फटाफट हम लोग इसको खींच सकते हैं। बोलिए कैसे। कुछ मान तो हम लोग को याद है, x ये मान लीजिए x है, ये हमारा y है। कुछ मान लिख लेते हैं इसमें हम फटाफट से। बोलिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं x का मान 0, तो बोलो यहाँ कितना आएगा, 0 पर 0। x का मान लिख लेते हैं 30 डिग्री, बोलो कितना आएगा, 1/2। बोलो x का मान लिख लेते हैं 60 डिग्री, कितना आएगा, √3/2 आएगा सर। 45 छोड़ दो, 30 का लेके गैप चलेंगे तो असल में आपको फील आएगा। ये 90 ले लो सीधा, 60 के बाद कितना आएगा 1। 90 के बाद सीधे आ जाइए आप 180 पर, सीधे आ जाइए उस लाइन पर 180 पर। सबको ना देखना है, पता चला एक ही तो ग्राफ में काम खत्म हो। 0 से यहाँ तक देख लिया हम लोग, चूँकि मान याद था। अब यहाँ से सीधे यहाँ पर पहुँचो 180 पर। बोलो साइन का मान 0 होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए 270 पर डायरेक्ट, बोलो -1 फिर चाहिए 360 पर, कितना आएगा, 0 आएगा। अब सुनो, अगर हम बोलेंगे इसका ग्राफ खींचिए जी, तो आप बोलिएगा सर इसके ग्राफ में क्या है, तो हम लोग को जानते ही हैं, पहले से जानते हैं इसको। ये हमारा हो गया सर, ये होगा 0 पर 0 और 30 पर, ये मान लो 30 है, ये मान लीजिए 60 है, तो ये कितना हो गया, बोलो 90 है। तो इतना 90 हुआ, तो इतना ही देख लीजिए, फिर से 90 होगा यहाँ पर, फिर से 90 होगा यहाँ पर, फिर से ऐसे चलेगा। 90, 180 और 270, एक तो और हो जाएगा 360 मान लीजिए यहाँ पर। तो सर ग्राफ कैसे होगा, ऐसे चलेगा। मान लीजिए ये 1 है तो 1 पर जाएगा ये, हाँ 1 पर जाके घूम जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। उसके बाद फिर 180 पर आ जाएगा, 180 से फिर 270 पर जाएगा, और कहाँ तक जाएगा बोलिए, -1 तक। ये मान लो अगर ये 1 है, इतना सा अगर 1 है तो इतना होगा -1, यहाँ तक जाएगा ऐसे करके। इसका ग्राफ पहले डिटेल में कर चुके हैं हम लोग, तो इसमें ज़्यादा टाइम ना लगाएंगे। ये बात समझ में आई। अब सुनिए, थोड़ा सा हम यहाँ पर कर रहे हैं चेंज। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया y बराबर 2 साइन x, तो आप ही बताइए तो क्या होने वाला है इन सारे एंगल्स पर। देखोगे ज़रा ध्यान से, सिर्फ मैंने आगे में 2 लगा दिया, तो आगे में 2 लगाने से देखोगे कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है। x यहाँ पर है, y यहाँ पर। अब बताइए 0 पर तो 0 ही देगा, ये साइन का मान 0, तो 0 पर कितना आ जाएगा, बोलो 0। और जैसे आप यहाँ पर 30 डिग्री रखिएगा, तो साइन 30 पर होगा 1/2, और 1/2 मल्टीप्लाई होकर सीधे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब 30 डिग्री पर इसका मान आ गया है 1। सोच रहे हैं 30 डिग्री पर। अब आगे बढ़िए, 60 डिग्री पर अगर बात करेंगे तो आ जाएगा सर √3/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3। और जैसे 90 पर पहुंचिएगा तो साइन 90 का मान होता है 1, और 1 गुना होगा 2 से, तो कहाँ पहुंच गया इसका मान, 2 पर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसका जाने वाला है 2 तक। समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, चूँकि आगे में देखो साइन का सबसे बड़ा मान क्या आ सकता है, बोलिए 1। अब 1 जो आएगा वो 90 डिग्री पर आएगा, तो जिस वक्त ये 1 आ रहा है उस वक्त पूरे फंक्शन का मान है 2, 1 गुना 2, यानी कितना हो गया, बोलो 2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का अगर पूछेंगे सबसे बड़ा मान क्या आएगा, तो बोलिएगा सर 2 आएगा। बोलो क्यों, क्योंकि साइन का सबसे बड़ा मान जो आता है वो 90 पर आता है 1, और 1 जब जिस वक्त एंगल का मान 90 डिग्री होगा उस वक्त इस फंक्शन का मान कितना होगा, 90, साइन 90 का मान 1 गुना 2, यानी कि फाइनल आएगा 2। तो जिस जगह पर ये 1 आ रहा था, आगे 2 आने की वजह से उसी जगह पर कितना आ रहा है, बोलो 2 आ रहा है। तो अगर हम आप खुद से पूछेंगे बताओ जी इसका ग्राफ कितना होगा, कैसे बनेगा इसका ग्राफ, तो देखो ग्राफ कैसे बनने वाला है। एक तो और कर ही लो, 180 पर बोलो, 180 पर तो 0 ही हो जाएगा। चलिए 270 पर बोलिए, 270 पर सर -1 आएगा, तो ये -2 हो जाएगा। अच्छा 360 पर बोलिए,
जीरो हो जाएगा सर। फिर से एकदम ईजी सर समझिएगा, क्योंकि चार टर्म आपको बताने वाले हैं, और चारों टर्म अच्छे से समझ गए ना, तो फिर मिक्स कर देंगे चारों को, फिर समझ में आने लगेगा कैसे कैसे काम हो रहा है। देखो इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर यहाँ पर ये 1 है और ये कितना बोलो 2 है, 1 2, और ये हो गया -1 और ये हो गया -2, तो इसका जो ग्राफ शुरू होगा 0 पर तो 0 ही है, सही है, लेकिन जैसे 30 डिग्री हो, मान लो 30 है, ये माने 60 है, ये 90 है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ऐसे चलते चलते ये मान लीजिए हमारे पास ये लंबाई और ये लंबाई मान लेते हैं, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है, मान ले इतना पर। अब सुनो 30 पर सीधे कितना हो गया 1, तो 30 पर तो ये 1 पर पहुंच गया है जी, यानी कि 1 से भी ऊपर जाने वाला है इसका ग्राफ। 60 पर कितना गया √3 का मतलब 1.732, तो 1.75 यहाँ पर होगा ना जी, 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1.75 यहाँ होगा, 1.75 75 1.732, यानी इसे थोड़ा सा नीचे पकड़ लीजिए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए। चलो उसके बाद 90 पर कितना पहुंच गया है, देखिए 90 पर सीधे आ गया है 2, 90 पर सीधे चला गया ये ग्राफ 2 के पास, यानी थोड़ा सा ये ऊपर होगा। तो देखो तो ज़रा ध्यान से ग्राफ कहाँ तक गया इसका, हाइट पहुंच, हाँ नेचर वही रहेगा, हाइट सिर्फ कहाँ तक चला जाएगा बोलो 2 तक चला जाएगा। अब उसके बाद बढ़ाइएगा तो वही मामला होने वाला 180 पर फिर से, यानी कि यहाँ से बैक होने वाला, घूमने वाला 180 पर फिर से 0। अब फिर से नीचे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, तो 70 पर -2 तक जाएगा, -2 तक जाएगा। तो वही बात बताया जा रहा था यहाँ पर कि आगे में अगर नंबर आ गया है 2, तो फिर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक भागेगा, -2 से +2 तक ना, मैक्सिमम -2 आएगा, मिनिमम कितना आएगा बोलो, सॉरी मैक्सिमम +2 आएगा, मिनिमम कितना आएगा -2 आएगा, ऐसे जाएगा, और ये फिर -2 तक नीचे जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। बात समझ में आई। अब इसी के साथ मुझको बताइए तो, अगर कहीं पर लिखा हुआ y = 3 sin x, बोलो कहाँ तक जाएगा इसका ग्राफ, हाईएस्ट ऊपर कहाँ तक जाएगा, जिस वक्त 90 होगा x का मान, जिस वक्त x का मान 90 होगा तो उस वक्त ये 1 हो जाएगा, 1 3 है। हाँ अगर इसका सिर्फ रेंज पूछिए आपसे, बताओ इसका रेंज कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर क्लोज में -3, क्योंकि जिस वक्त 90 होगा उस वक्त ये जाएगा सबसे बड़ा मान 3 पर, और जिस वक्त 270 होगा 270 पर -1 होता है, सबसे छोटा मान -3 पर जाने वाला। अब बाकी सब मान इससे क्या होगा, बीच में होगा, 3 और -3 के बीच में आएगा। तो अगर हम इसका ग्राफ बोलेंगे अब रैंडम सा खींचने के लिए, तो आप बोलिएगा सर हम बिल्कुल भी ये काम करने वाले नहीं हैं, हम यहाँ देख लिए 3, तो हम बोलेंगे सर 1 2 3, ये 3 यूनिट मैंने बना दिया, 1 2 3, और यहाँ कितना बोलेंगे 1 2 और 3, -1 -2 और -3। तो सर इसका ग्राफ सीधे यहाँ बनाइए 90, यहाँ बनाइए 180, यहाँ 270, यहाँ बनाइए 360, 90 पर ये सीधा पहुँच जाएगा 3 पर, और 180 पर नीचे, फिर 270 पर कहाँ पहुँच जाएगा ये -3 पर, और ऐसे ये चलता ही रहेगा। अब 3 का यूनिट लेके चलेगा, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से मैग्नीट्यूड में फ़र्क पड़ जाता है, वो जो हाइट है ग्राफ का वो बढ़ जाता है, नेचर वही चलेगा, वही 360 के बाद देखो रिपीट कर रहा है, पीरियड अभी भी कितना बना हुआ है इसका बताइए 360, देखो 360 के बाद फिर से वही वाला रिपीट कर रहा है, बस हाइट इसका ज़्यादा हो गया, 3 यूनिट चला गया, यहाँ पर 1 यूनिट तक ऊपर गया था, नॉर्मल ग्राफ है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 यूनिट हाइट ऊपर हो गया, 3 से मल्टीप्लाई 3 यूनिट हाइट ऊपर हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पहुँच जाएगा एकदम खट से, 10 जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, फिर ऐसे जाने लगेगा ग्राफ, समझ रहे हैं। यहाँ जितना से मल्टीप्लाई उतना हाइट पर ऊपर भागने वाला है, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई होने से क्या फ़र्क पड़ता है बोलिए, मैग्नीट्यूड में, उसका हाइट उसका डेप्थ कहाँ तक जाएगा ऊपर, कहाँ तक जाएगा नीचे। लिखिए तो इसको जल्दी से, बढ़ाते हैं आपको आगे, आवर्त वाले में आ रहे हैं, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, तुरंत आ रहे हैं। यहाँ से एक नंबर पहले साइन वाला जो आप लोग पहले से जान रहे हैं, दूसरा नंबर यहाँ 2 से गुना, और तीसरा नंबर यहाँ 3 से गुना, और दूसरा नंबर का यहाँ, हाँ बिल्कुल दूसरा नंबर का यहाँ है ग्राफ, और तीसरा नंबर यहाँ है, ये क्या है बोलिए, y = 3 sin x का ग्राफ है ये। तो अब आएगा ना तो आपको डायरेक्ट बनाना है, ऐसे करके ना लिखना, एक तो हम समझाने के लिए ऐसा कर दिए कि देखो जी ऐसा होगा, देखो जाइएगा उतारते भी जाइएगा। जैसे देखो हम यहाँ पर डाल रहे हैं y = sin x, है ना, sin और x, sin x, देखिए ग्राफ कैसा बना, इस तरह का है ना, y = sin x है। अब हम sin x के आगे में नंबर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा डालेंगे, देखो दूसरा ग्राफ डालते हैं, y = sin 2 लिखेंगे, पहले 2 लिख दें, 3 लिख देते हैं, देखो 3 जैसे लिखेंगे इसका हाइट 3 तक चला जाएगा, 3 और डालेंगे sin और x, देखिए देख रहे हैं ग्राफ का हाइट ऊपर चला गया, कहाँ तक गया, देखो 3 तक गया है, देखो ये 2 से ऊपर 4, 2 और 4 के बीच में, यानी कि 3 तक, देखो 3 पर गया है ना, मैक्सिमम 3 पर गया है, मैक्सिमम 3, अब ऐसे जाएगा। अगर 10 कर देंगे इसको तो 10 तक पहुँच जाएगा, है ना, जितना कर देंगे उतना उसी हिसाब से आगे भागने लगेगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मैंने कर दिया, जैसे मान लो ऐसे,
y बराबर 10, देखो 10 और लगा देंगे हम लोग साइन x, ये देखिए लाल वाला ग्राफ दिख रहा है, देखो कहाँ तक चला गया, 10 तक हाइट चला गया इसका। अब देखो सबसे बड़ा यही लग रहा है आपको देखने में ना, ये बच्चा को दिख रहा कि नहीं ना, ये बच्चा को नहीं दिख पा रहा, मेरा कैमरा नहीं पकड़ पा रहा। हाँ करोड़ तक कर देंगे तो जा भी नहीं पाएंगे, फिर हमको ऐसे ऐसे करके नीचे जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, देख रहे हैं। तो ये जो जितना आप आगे मल्टीप्लाई कीजिएगा उसी हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड बड़ा या छोटा, रेंज में फ़र्क पड़ता है, यहाँ से आगे में नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो चलो लिखो पहले इसमें। आइए टाइप 2, 4 टाइप का लिए आपको ध्यान से समझना, अभी दोनों को मिला भी देंगे थोड़ा सा एक सवाल में। टाइप 2 में अगर आपसे कह दे कोई आदमी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अब हम यहाँ चेक करना चाह रहे हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से, ग्राफ ऑफ y बराबर साइन 2x। सर यहाँ अगर 2 आ गया तो क्या होगा, देखो अभी 2 कहाँ पर था, ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, 2 बाहर था, सर 2 अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, मैंने एंगल में अगर मल्टीप्लाई हुआ तो बाहर गुना हुआ तो हमको समझ में आ गया, सर ऊपर भागा 2 यूनिट, नीचे भागा 2 यूनिट। तो अगर सर यही वाला 2 अंदर चला गया, यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, सो क्या होगा, तो पहले 2 को समझते हैं, फिर 3 और 4 को समझेंगे ध्यान से, फिर आपको अपने समझ में आया कैसे कैसे मामला चल रहा है। देखो अगर हम आपसे पूछेंगे साइन y बराबर साइन 2x का ग्राफ बनाइए, देखो जी y बराबर साइन 2x का ग्राफ, तो थोड़ा सा कुछ नंबर ले लीजिए फटाफट। हाँ 30 का डबल हो जाएगा, वेरी गुड। तो ये हमारा x है, ये हमारा क्या बोलो y है। ध्यान से इधर देखिएगा, फैज़ गप ना करो, यहाँ ध्यान दो। बोलो जब x का मान 0 है तो 2 इंटू 0 साइन 0, और साइन 0 का मान तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 पर यहीं से शुरुआतें हो रहा है। ये है साइन x का ग्राफ, देखो जी ये ग्राफ अपने काम का है, ये है साइन x का। अब चेक कर रहे हैं साइन 2x का और साइन x में क्या मैच कर रहा है, कैसे कैसे चेंज हो रहा है। देखो अगर यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री, यहाँ x का मान 30 लिया, तो 30 के साथ जैसे ये लिखेंगे 30 तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी कि √3/2। अगर अब यहाँ 45 काम का है अपने, अगर 45 लेंगे यहाँ पर तो 45 दूनी 90, तो यहीं सीधा हो गया 90, 90 का मतलब 1, साइन 90, साइन 90 का मान कितना होगा बोलो 1, यानी जो 1 दे रहा था 90 डिग्री पर वो दे दिया कहाँ पर आपको 45 डिग्री पर, आधा आधी पहले, एकदम ठीक समझ गए आप लोग, वेरी गुड। इसका मतलब ये बताइए अगर 60 लिखेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। साइन का मतलब साइन 120 बन जाएगा सर। अब ये 120 का मान होता है √3/2, माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, बोलो क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में है अपने ही घर में, नो प्रॉब्लम। चलिए अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए, यहाँ पर लिख देते हैं 90, अब सीधा 90 पकड़ते हैं, 90 दूनी 180, तो 90 दूनी 180, साइन 180 का मान बोलो फिर से 0 ना, 0 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद आगे बढ़ जाइए ज़रा सा, 180 पर तो पहुंच चुके हैं हम लोग, 90 पर हो गया 180, अब बताओ 90 पर यहीं पर हो गया जी 180, तो 180 पर क्या होगा, 180 लो, अब 180 पर 360 बन जाएगा, 360 पर फिर से कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0। एक ठो और काम कर सकते हैं, उससे पहले वाला एंगल लेते हैं, एक 270 का आधा कितना होगा जी, एक 135 पर चेक कीजिए पहले, रुको, इसके बीच वाला एंगल 135 दूनी 270, और 270 पर मान कितना हो गया बताओ -1, साइन 270 का मान -1। अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ लेंगे, अब लेंगे 180, अब लेंगे 180 का डबल कितना होगा बताइए 360, यानी कि फिर से हो गया 0। और भी लेना चाहो तो ले सकते हो, आप 270 ले लो, तो 270 का डबल कितना होगा 540 का मान बोलो, 540 यहाँ पर होता है 1 हो जाता है, लिखना भी ना पड़ेगा, देखो ना। और 360 पर 360 का डबल कितना होगा 720, फिर कितना हो जाएगा ये 0। चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं, देखो हुआ क्या है पहले इसको समझिएगा। यहाँ जो हम ग्राफ खींच रहे हैं वो है साइन 2x का, साइन 2x यानी एंगल में 2 से गुना हुआ है जी, एंगल में 2 से गुना हुआ है। डिग्री हमारा वही सब चल रहा है, ये हमारा है 30 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा है 90 डिग्री, ये हमारा कितना है, ऐसे ही चल रहा है, इतना इतना, देखो 90 180 30 60 90, 90 तो यही ना हो गया जी, 90 90 180 यहाँ पर 90 लिखा मैंने, 45 भी लिखा है, चलो यहाँ हो गया 270
ये हो गया 360। चलिए जी देखो तो यहाँ हो रहा है 90, यहाँ हो रहा है 180, यहाँ कितना हो रहा है 270, यहाँ कितना हो रहा है 360। अब सुनिए, अगर हम आपसे नॉर्मल पूछेंगे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ, अभी देखेंगे रेड वाले से y बराबर साइन, तो सर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ अगर खींचेंगे तो ये 1 है और ये मान लेते हैं -1 है, तो ग्राफ चलता है कहाँ तक, 0 से बढ़ते बढ़ते 90 पर 1 हो जाएगा। अभी मान लो इसको भूल जाओ, हम कह रहे हैं y बराबर साइन एक्स का, तो ये हुआ सर, तो 180 पर फिर से नीचे आ जाएगा और 270 पर फिर से कहाँ तक जाएगा बोलो, -1 तक जाएगा और जाके फिर ऊपर उठेगा 360 पर, फिर ऐसे और फिर अपने वैल्यू को रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब सुनो, जैसे 2 से गुना किए, यहाँ ध्यान दोगे, जैसे 2 से गुना किए हैं तो ग्राफ में देखिए कुछ कुछ फर्क आपको देखेगा। बोलो क्या दिखेगा, 0 पर तो सर 0 ही है, लेकिन जिस वक्त 30 है उसका मान कितना है, √3/2। √3/2 का मतलब कितना, 0. बोलो जी, √3/2 का मतलब कितना होता है, 866। तो 0.866, अगर आप देखिएगा परफेक्ट एंगल यहाँ पर है 0.5 और 0.75, 0.866 कहीं यहाँ पर होगा। देखो यहाँ पर पहुँच गया है ग्राफ 60 पर, बताइए 60 पर सर, 60 ना लिखे हैं, सीधे 45 आ जाइए। 45 कहाँ होगा, 30 और 60 के बीच में 45 पर कितना आ रहा है, बोलिए 45 पर कितना आ रहा है, 90, यानी कि सीधा 1 आ रहा है, 1 यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। चलो 90 पर कितना आ रहा है, 60 पर देखो आप 60 पर कितना आ रहा है, फिर से √3/2, यानी कि फिर से 0.866 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखो 60 पर 60 के बाद आ जाइए 90 पर फिर से क्या आ गया, देखो 0 यहाँ पर। क्या आपने ग्राफ देखा, देखो ग्राफ का पॉइंट एक यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ मिला है और यहाँ मिला। अगला पॉइंट अगर देखिएगा ध्यान से तो 135 पर मिल रहा है -1, 135 में मिल रहा है आपको -1, यानी कि 135 कहाँ पर होगा, देखो तो 90 और 180 के बीच में ना होगा। कहाँ पर होगा 135 जी, 90 180 के बीच में। अगर देखा जाए 90 और 30 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 120 और फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताओ, 150। तो 150 और 120 के बीच में होगा 135, यहीं पर होगा, इसके बीच में होगा। और यहाँ पर मिल रहा है आपको कितना, -1। अच्छा, और आगे बढ़िए तो कुछ और, 180 पर मिल रहा है 0। तो एक चीज़ अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो ये ग्राफ यहाँ से उठा है, यहाँ ऐसे गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर आके यहाँ हो गया, यानी एक चक्कर इसने 180 में ही कंप्लीट कर लिया। देख रहे हैं, जो लाल वाला ग्राफ, जो नॉर्मल ग्राफ था साइन का, वो 0 से उठ के 90 पर मैक्सिमम ऐसे चल रहा था। और जैसे 2 से गुना किया है, देखो जैसे 2 से गुना किया है एंगल में, तो ये ग्राफ क्या हुआ, एक बार देखो एक चक्कर यहीं पर लगा दिया, मैंने इस तरह का साइकिल एक बार 180 पर बना दिया। और इससे आगे बढ़िएगा तो फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर से आएगा 270 पर नीचे, और फिर से ऐसे आके फिर से ऐसे। तो क्या फर्क पड़ा, जरा ऑब्जर्व कीजिएगा। तो सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ जैसे 2 से गुना किए तो 0 से 360 के बीच में पहले एक बार ऐसे चक्कर मारता था, लेकिन जैसे 2 से गुना हुआ तो 0 से 360 के बीच में ही 2 बार चक्कर मार दिया ऐसे। दो साइन का नेचर दो बार वेव हो गया। एक बार ऐसे, देखो एक बार ऐसे का क्या मतलब होता है, बोलिए कोई आदमी, एक बार ऐसे का मतलब हुआ एक चक्कर कंप्लीट। जैसे एक चक्कर कंप्लीट ऐसे बनाए थे आपको सर्कल डायग्राम याद आ रहा है, सर्कल डायग्राम जब एक बार ये घूमता है सर्कल तो बनता है एक बार वेव। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 से गुना किया तो यहाँ नहीं कि यहाँ पर हो गया है ऐसे 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 पहुँच गया, वही साइन है, बस 2 बार चक्कर लगा दिया 360 के बीच में। इसको बोलते हैं 360 के ही बीच में 2 साइकिल मारा है, 2 साइकिल 2 बार घूमा है। इसको हम लोग याद कीजिए, पहले बोलते थे रेड वाले को 1 साइकिल, याद है, एक चक्र। तो बताओ तो ऐसा क्या तो चक्र हो गया। लाल वाले को देखिएगा तो एक ही चक्कर है, लेकिन ब्लू वाले को देखिएगा तो यहाँ से यहाँ 360 के बीच में 2 चक्कर है। एक चक्कर ही इतना ही उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना। यानी आप कह सकते हैं कि सर इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना तेज़ी से घूम रहा है, यानी कि 1 सेकंड में अगर लाल वाला 1 चक्कर मार रहा है तो 1 सेकंड में ही ब्लू वाला क्या चक्कर मार रहा है, 2 चक्कर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पर फर्क पड़ता है किससे, अगर यहाँ एंगल में कर दीजिएगा 2, अब मेरा मन कर रहा है एंगल में कर देंगे 3, तो बोलो तो क्या होगा, 90 पे ही हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। अच्छा देखो 30 पर बन जाएगा वो 90 हो जाएगा, एकदम ठीक समझ लिया आपने। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर कि अगर यहाँ पर हम कर देंगे y बराबर sin 3x, तो अब ये 0 से लेके मान लो ये 90 है, ये 180 है, 270, ये कितना 360 है। तो जो 360 के बीच में एक चक्कर लगाता था साइन ऐसे ऐसे धीमे धीमे चल के, अब 3 चक्कर लगाएगा तो 1 2 3 चक्कर लगाएगा। यानी कि अगर 360 को 3 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, बोलिए तो
120 यानी कि 120 के बाद हर इंटरवल के बाद ये रिपीट करेगा। इसीलिए बताए थे कि अगर लिखा हुआ ऐसे करके y बराबर साइन bx ऐसा लिखा हुआ तो इसका पीरियड होता है कितना 2 पाई और डिवाइडेड बाई b। अब जरा इसको चेक करो, इसका पीरियड कितना हो गया, कितने इंटरवल का रिपीट करा अपने वाले ब्लू वाला 180 के बाद रिपीट कर रहा है, 180 के बाद अपने वाले को फिर से रिपीट कर, देखो ब्लू वाला ग्राफ 180 के बाद रिपीट। तो इसका अगर हम आवर्त निकालेंगे तो 2 पाई अपॉन b, तो b का मान कितना है यहाँ पर, b का मान 2 है तो 2, देखो पाई इसका हो गया पीरियड। अगर पीरियड निकालना होगा तो अगर पूछेंगे बताओ ब्लू वाले का पीरियड कितना होगा, या y बराबर अगर कहीं पर साइन 2x लिखा हुआ तो बताओ इसका आवर्त कितना होगा, इसका पीरियड कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर इसका पीरियड हो जाएगा जो साइन का पीरियड होता है 2 पाई, अब मल्टीप्लाई एंगल में कितना से हुआ है 2 से, तो 2 से सर इसका पीरियड हो जाएगा पाई। देखो इसका पीरियड कितना होगा, तो अगर इसका पीरियड हम निकालना चाहेंगे तो कितना होगा बताओ 2 पाई बाई 3। तो आप देख सकते हैं 2 पाई बाई 3 का मतलब 3 दूनी ये हो गया आपका 60, 60 दूनी 120, पाई बाई 3 का मतलब कितना हुआ 60, और 60 दूनी 120, 120 के बाद रिपीट, ऐसे भी देख रहे हैं आप 120 के बाद रिपीट करेगा। तो ये अगर 120 में बांट दीजिएगा तो ये 0 से लेकर जाके मुझे 3 चक्कर लगाएगा, देखो 1 चक्कर 2 चक्कर और 3 चक्कर, देखा आपको। यानी कि यहाँ पर जो है ये आदमी अगर धीमे धीमे चल रहा, जीरो देखो ना, सबसे पहले तो यहीं पर आ रहा है आपका, एक तो जीरो यहाँ पर आ रहा है, एक तो जीरो पर जीरो आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, वो सब आप देख लीजिए ग्राफ में अलग अलग रख के मान, कहाँ पर जीरो आएगा, कहाँ पर जीरो चेक करना चाहती हो, देखो जी। तो ये सब आपको पहले से पता है, अगर लिखेंगे यहाँ पर साइन 3x हमको चेक करना कहाँ पर जीरो आएगा, बोलो साइन 3x बराबर, तो 3x बराबर n पाई, n पाई का मतलब x बराबर n पाई डिवाइडेड बाय 3। देखो यहाँ जीरो आएगा, सबसे पहला जीरो आएगा, n का मान 1 रखो पाई बाई 3 पर, बोलो पाई बाई 3 पर आएगा, बोले तो कोई आदमी पाई बाई 3 का मतलब कितना 60, और 6 तिया कितना हो जाएगा बोलो 18। देखो y बराबर यहाँ जब 60 लिखेंगे तो 6 तिया कितना 18, और साइन 180 का मान 0, तो सबसे पहला जीरो मिलेगा आपको 180 पर, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 180 पर। आगे भी आप देख सकते हैं अगला मिलेगा 0, 2 से गुना करो, 2 यहाँ 2 रखो तो 2n, यानी कि 300 कितना हो गया पाई बाई 3 60, और 60 दूनी 120, 30 पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बिल्कुल ठीक तो है, 30 या 90, 30 डिग्री पर। देखो ये जो मिला है ना ये वाला पीक, ये 30 डिग्री पर आपको मिल गया, 30 डिग्री पर, तो जाहिर सी बात है आगे चल के कितना पे मिलेगा आपको 60 पर ना बता रहे हैं 180, 60 पर जीरो मिल रहा है, सॉरी 60 पर मिल रहा है, 180 पर जीरो नहीं मिल रहा है, 60 पर। देखो जब 60 रखेंगे तो 60 6 तिया 18 है, सही कह रही है कि सर 30 पर जब जीरो आ रहा है तो 180 पर 30 पर 1 आ रहा है, तो 180 पर थोड़े 180 पर मिलेगा जीरो, 180 पर 180 का 3 से गुना करके कितना होगा जी, 180 को 3 से गुना करो फिर से उसी लाइन पर पहुँचेंगे तो वही मिलेगा, फिर उस पर भी जीरो मिलेगा, लेकिन पहला जीरो कहाँ मिलेगा आपको 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर। दूसरा जीरो फिर से कब मिलेगा आपको, तो 60 दूनी 120 पर मिलेगा, फिर तीसरा जीरो, फिर 2 से 3 से करते जाओ मिलता जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई कि अगर हम यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 3 बार हो जाएगा। अब मान लो किसी ने ऐसे लिख दिया y बराबर साइन 10x, अब बताओ तो क्या होगा, हाँ अब कुछ नहीं सर, 0 से लेके 360 के बीच में, 0 से लेके ये मान लो 360 है, ये मान लीजिए 90 है, ये 180 है, ये 270 है, 10 चक्कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बार चक्कर मार देगा गिन भी ना पाइएगा, इतना पतला पतला है सब साइन वेव, सब साइन वेव है, लेकिन 10 चक्कर है। अब मान लो लिख दिया मैंने y बराबर साइन 100x, अब बताइए अब क्या होगा, 0 से लेकर 360 में 100 बार वो साइन बनने वाला है, साइन वाला वेव, तो कैसा दिखेगा देखो दिखाते हैं आपको, बहुत पतला हो जाएगा, इतना पतला होगा कि आप जो है उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे। देखो दिखाते हैं, ऑरेंज डालेंगे तो और देखो ना कैसा बॉर्डर बन जाएगा, दिखाते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, देखो ये इनपुट किया हुआ है क्या, देखो ये है अपना साइन एक्स का नॉर्मल ग्राफ, इधर ध्यान दीजिएगा, देखो ये हमारा कौन सा, ये हमारा है साइन एक्स का ग्राफ जो नॉर्मल चलता है, नॉर्मल आप लोग जो जान रहे हैं। अब सुनो, अब यहाँ पर मैंने किया y बराबर साइन, देखोगे साइन, और यहाँ पर एंगल में 2x डालना हमको, तो 2 और x, देखो क्या हुआ, लाल वाला ग्राफ देखिएगा, जहाँ पर एक चक्कर लग रहा था, देखो ब्लू वाला, ये ग्रीन वाला एक चक्कर, और वहीं पर देखो लाल वाला क्या चक्कर, 2 चक्कर मार दिया। तो अब जैसे जैसे हम यहाँ पर बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी, वैसे वैसे वहाँ बढ़ेगा। जैसे जब y बराबर मैंने लिख दिया 10x, y बराबर साइन, यहाँ डालो 10x, देखो 10 चक्कर मार देगा, 10x, ये देखिए दिखा आपको कितना बार आ गया, नहीं दिख रहा है, देखो 10 चक्कर। अब यहाँ पर किसी का मन है सर हम तो इसमें और करेंगे, अभी देखो इसमें 100 लिख देते हैं सर, 1000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा जी,
तो सुनो 100 लगाते हैं, 100 में देखो कभी कैसा दिखेगा। यहाँ पर लगा दिया मैंने साइन 100x, देखो जी 100x, ये देखिए ऐसा बॉर्डर बन गया, आपको दिख भी नहीं रहा लेकिन है यहाँ पर। देखो अभी बड़ा करते हैं इसको, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, दिख रहा है, इतना पतला पतला है, करीब करीब सट गया कि आपको साइन वाला भी अब दिख भी नहीं रहा है। देखो ऐसा ऐसा कुछ है, देखो ये सब इसका मैक्सिमम पॉइंट है। 1000 करेंगे तो और बड़ा चक्कर हो जाएगा। हाँ पता ही नहीं चलेगा, फिर बहुत बड़ा जूम करना पड़ेगा इसको, तब देखिएगा। देखो ना अभी भी, अरे देखो ये इतना है, इतना है, देख रहे हैं। इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन कहीं आ रहा है। 1000 क्या जी कर दें क्या? उसका कहना है एक बार 1000 भी करके दिखाइए सर। चलो y बराबर साइन 1000 कर देते हैं, अभी कर देते हैं। देखिए ये 1000x, ये देखो y आ गया तो 1000x, ये देखिए ग्रीन वाला आया। अब ग्रीन वाला देखो इतना 1000 है कि आप इसको इतना पतला पतला, देखो इतना पतला पतला, देख रहे हैं, इतना बड़ा करने के बाद तब दिख रहा है। देखो दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हैं? बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कुछ मामला चल रहा है किसके साथ, हमारे पास साइन के साथ। देखिए इसको स्केल, हाँ जी एग्जाम में नहीं आएगा इस टाइप का कुछ करने के लिए, झाड़ लो इसको दस। हाँ एग्जाम में नहीं आएगा। जितना हम बना रहे हैं बोर्ड पर, किसके लिए हम बना रहे हैं? अभी आप लिखने दे देते हैं हुआ, जल्दी बनाओ सिमरन, तुमसे कैसे नहीं बनेगा? देखो बोल रहे नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? अब फाइनल लिख लीजिए, सब कुछ अगर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको खाली याद रखना है। लीजिए ये सब काम आप घर पर भी इत्मीनान से बैठ के कर सकते हैं। गुना भाग पॉइंट में मान निकालना, ये सब इत्मीनान से कर सकते हैं आप। मिटा दें प्रिंस? चलो राइटिंग सब लोग स्टॉप कीजिएगा और यहाँ समझिएगा। देखो अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि जो सर y बराबर साइन x का ग्राफ होता है, राइटिंग स्टॉप करेंगे। सर y बराबर साइन x का ग्राफ कैसा होता है? ये अगर 90 हुआ, ये 180 हुआ, ये 270 हुआ, ये कितना हुआ 360। तो सर ग्राफ नॉर्मल चलता है 1 और -1 के बीच में। 90 पर 1, 180 पर फिर से 0 और 270 पर -1 जाके कुछ ऐसा होता है। इसी का मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है रूप y बराबर 2 साइन x। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 साइन x। तो सर कुछ नहीं होने वाला है इस ग्राफ में, खाली इसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा। जिस वक्त 90 पर 1 होगा उस वक्त इस फंक्शन का मान कितना होगा? 2 आएगा। तो सर ये 1 है और ये कितना होगा बोलो? 2 होगा। तो इसका ग्राफ अगर देखिएगा तो सब नेचर वैसा ही रहेगा, 180, 270, 360। बस फर्क कहाँ होने वाला है? ये चला जाएगा 90 पर हाइट इसका 2 और उसके बाद आएगा नीचे, फिर 180 पर कितना चला जाएगा? यहाँ ध्यान दो प्रिंस, कितना आ जाएगा? 180 पर, सॉरी 270 पर -1 हो जाएगा और फिर ऐसे चला जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ा? हाँ -2 पर जाएगा, यस 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 -2 पर जाएगा, यहाँ 2 पर जाएगा, हाइट चेंज कर जाएगा यहाँ चेंज होने से। अब सुनो, अगर मैंने कर दिया y बराबर साइन 2x, अब क्या चेंज होगा बोलिए? अब सर ऊपर नहीं जाने वाला है, ये एक पर ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। ये अभी एक चक्कर लगा रहा था 360 के बीच में, अब 2 चक्कर लगा देगा। यानी कहने का मतलब ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये कितना 360 है। तो अब इसका जो आ जाएगा इंटरवल वो आ जाएगा 0 से 180 के बीच में, एक 1 रहेगा तो 1 तक। देखो मैग्नीट्यूड में चेंज तब होता है जब आगे मल्टीप्लाई करते हो, तो इसमें आगे हुआ, इसमें एंगल में हुआ, तो एंगल में गुना हुआ तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगा। ये इस बार क्या हो जाएगा? इस बार 180 में ही 2 चक्कर लगा देगा, ऐसे करके 1 चक्कर, अब फिर ऐसे करके 2 चक्कर। देखो क्या फ़र्क पड़ा? आगे गुना हुआ, मैग्नीट्यूड ऊपर भाग गया, अंदर में गुना हुआ, उतना बार हो गया फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रही है? अब देखो तो जगह ही नहीं बच रहा है वहाँ पर। चलो दोनों को मिलाते हैं पहले। अब दोनों को मिलाते हैं, y बराबर 2 साइन 2x, मैग्नीट्यूड भी डबल, फ्रीक्वेंसी भी डबल। समझ रहे हैं? यानी कि अब 2 हाइट ऊपर भी जाएगा और 2 चक्कर भी लगाएगा 360 के बीच में। यानी कि इसका ग्राफ अगर देखिएगा आप ध्यान से तो ये हो गया 1 2 1 2, ये हो गया 1 -2, या और यहाँ हो गया 90, 180, 300, 270, 270, 360। तो इसके बीच में 2 चक्कर भी लगाना है इसको, और हाइट कहाँ तक जाना है? 2 तक भी जाना है इसको। तो 2 तक लेके चलो और 2 चक्कर लगाओ, 2 तक लेके चलो, 2 चक्कर लगाओ। बात समझ में आई?
यानी कि इन दोनों का मिक्सिंग हो गया। ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट तक, ये हुआ डबल फ्रीक्वेंसी। इसमें कह रहा है मैग्नीट्यूड भी डबल चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी डबल चाहिए। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अगर मैंने कहीं पर ऐसा लिख दिया y बराबर 3 sin 2x, बोलो इसका क्या मतलब हुआ? यानी 2 चक्कर लगाएगा 3 हाँ, फ्रीक्वेंसी इसका हो जाएगा डबल, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 टाइम्स ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा बोलो? फ्रीक्वेंसी तो डबल होगा, तो 1 2 3 जाएगा ऊपर 3 तक, नीचे कहाँ तक जाएगा बोलो? 1 2 और -3 तक जाएगा। ये जाएगा ऊपर और कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270, ये हो गया 360। 360 के बीच में 2 चक्कर 3 यूनिट ऊपर, 2 चक्कर 3 यूनिट ऊपर। बात समझ में आ रही है? 2 चक्कर और 3 यूनिट ऊपर और 3 यूनिट नीचे। बात समझ में आई? अब बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर पूछेंगे इसका मैग रेंज बताओ, रेंज होगा -3 से 3। फ्रीक्वेंसी बताओ, आवृत्ति कब रिपीट करेगा? ये हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी इसका 3 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 3। पीरियड पूछेंगे तब आएगा वो जो तुम बोल रही हो। इसका पीरियड कितना होगा बताओ? यस, 2π/3 आ जाएगा। तो 3 चीज़ जानना आपको, रेंज कहाँ से कहाँ तक भागेगा इसके हिसाब से, फ्रीक्वेंसी कितना होगा इसके हिसाब से, और पीरियड कितना होगा। तो पीरियड तो इसी के हिसाब से डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी 3 हो गया तो पीरियड में 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही मामला चलता। अब सुनो, कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर ऐसा रहेगा 3 sin 4x प्लस में 30 डिग्री, अगर कुछ ऐसा आ गया एंगल में प्लस माइनस, तब फिर ये ग्राफ कैसा भागेगा। तो ये हो गया 2 फॉर्म, आगे गुना किए अंदर गुना किए, तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब एक बार जोड़ते हैं, अगर मान लो, अगर ये सब सोच के आइएगा आप लोग, अगर ये sin x है और इसमें मैंने sin x प्लस में 30 डिग्री कर दिया, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। और sin x माइनस 30 डिग्री कर दिया तो इसका ग्राफ कैसा होगा। प्लस माइनस अगर एंगल में हो रहा है तो ग्राफ कैसे शिफ्ट करेगा आगे पीछे। तो कल इसको डिस्कस करेंगे और फिर चारों को मिला देंगे एक साथ, ठीक है। तो कल एक क्लास और ले लेंगे इस पर, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही। इसको बना लीजिएगा 1 2 3 जल्दी से, सब कुछ भूल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको ना भूलना है बस कि इसका क्या मतलब बन रहा है। 3 4 5 और 6 नंबर यहाँ एग्जाम्पल में लिख दिया, इसको लिख लीजिए बस। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, लिखो इसको जल्दी से लिखिए। फोटो वाला कहानी ना सुनाया आप लोगों को? सुने हो फोटो वाला कहानी? ना सुने हो?